हेलो गाइस, नमस्कार। मैं अतुल कुमार उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे होंगे, मस्त होंगे। देखिए यहाँ पर चतुर्भुज बताएंगे, चार भुजाओं से घिरा हुआ बंधाकृति जो होता है चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज होता है। देखिए समांतर चतुर्भुज में आमने सामने एक भुजा क्या होता है, बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के अंतःकोण का योग 360 अंश होता है। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होता है, 360 होता है, राइट। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के प्रकार होता है। एक समांतर चतुर्भुज होता है, जो समांतर चतुर्भुज के बारे में बताया है। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण, ये दोनों विकर्ण जो होता है, ये विकर्ण और यह विकर्ण बहुत। देखिए समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समांतर एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, राइट। समांतर चतुर्भुज के कोई भी दो लगातार कोणों का योग 180 अंश होता है। दो लगातार कोणों का योग 180 होता है। चाहे ठीक है, चाहे ए सी जो है, चाहे बी डी कर दीजिए, चाहे कोण ए प्लस कोण सी दोनों का ना 180 अंश हो गया। चाहे कोण ए चाहे कोण बी 180 अंश, मतलब जो दो कोणों का योग जो होता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे, 180 अंश होता है, ठीक है, जो भी हो। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली आकृति जो होता है समांतर चतुर्भुज होती है, ठीक है। अब देखिए आयत क्या होता है, आयत 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 में देखिए आयत जो होता है, आयत के सामने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है। सामने यानी एडी है। देखिए मान लीजिए यह है आयत है, ये मान लीजिए ये आयत ए बी ए बी, ये सी मान लीजिए, या डी है। तो कह रहा है आयत के सामने सामने की भुजा यानी ए डी बराबर बी सी, यानी ए डी, ठीक है, और बी सी बराबर होगा, ठीक है, यानी एक मिनट, अच्छा ए बी डी सी, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा आयत के आयत का प्रत्येक कोण, अभी बता रहे हैं तुझे, पहले देख लीजिए। आयत के प्रत्येक कोण, ठीक है, 90 अंश का होता है। ये जो प्रत्येक आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, राइट। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो 90 90 90 90 360 अंश होगा। 90 × 4 बराबर 360 अंश, राइट। और देखिए आयत के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली आकृति एक समचतुर्भुज होती है। अब आयत है, मान लीजिए आयत है, आयत के बीच की सभी भुजाओं को मिलाने वाली चतुर्भुज होता है ना। ये मान लीजिए यह और यह मिली, तो क्या हो जाएगा यहाँ, ठीक है, समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज चतुर्भुज हो जाएगा, राइट। हाँ, जो हम ये बराबर बता रहे थे, तो यहाँ देखिए ए बी बराबर डी सी का, ठीक है, सर, ठीक है। अब ये देखिए कोण, यहाँ देखिए इस सब आयत के बारे में बता रहे हैं। देखिए चाहे कोण ए हो, चाहे कोण बी हो, चाहे कोण सी हो, चाहे कोण डी हो, बराबर कितना होता है, 90 अंश होता है। कितना होता है, 90 अंश का होता है, राइट। अब देखिए ऐसा ही वर्ग है, वर्ग है ना। ये वर्ग जो होता है, ये देखिए वर्ग हो गया, ये वर्ग है, ठीक है। वर्ग क्या होता है, ये देखिए वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होते हैं। प्रत्येक भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, कोई न दस नहीं, ठीक। मान लीजिए ए मान लीजिए, यहाँ डी मान लीजिए, यहाँ बी मान लीजिए, यहाँ सी मान लीजिए, प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं। यानी ए बी बराबर बी सी, सी डी बराबर डी ए, एडवांस, ठीक है। अब कोण ए, यहाँ भी कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये 90 अंश का होगा, ठीक है। इनके दोनों विकर्ण, यानी इनके दोनों विकर्ण, राइट, इनके दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, दोनों बराबर विकर्ण हुई, राइट। और एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। यहाँ समकोण पर 90 अंश का कोण बनी, यानी एक दूसरे को, ठीक है, समकोण पर विभाजित करते हैं। यानी कोण बी ओ सी यहाँ कर देंगे आयत, यानी कोण बी ओ सी, बी मान लीजिए, यहाँ ओ मान लीजिए, ओ यहाँ सी, यानी कोण बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश होगा। यानी कि मतलब एक कोणों समद्विभाजित जो करी केंद्र पर, चाहे डी ओ सी हो, ये 90 अंश का होगा, चाहे ए ओ बी हो तभी 90 अंश, बी ओ सी होगा तभी 90 अंश होगा, ठीक है, यह 90 अंश होगा, राइट। देखिए समचतुर्भुज जो है, जब समचतुर्भुज जो बनेगा, ठीक है, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, राइट, इनका भी प्रत्येक कोण 90 अंश होता है,
अब इसका भी 90 अंश होता है। ठीक है, ये देखिए इसके कोई भी कोण 90 अंश होता है, राइट। समचतुर्भुज की सभी भुजा आपस में बराबर होती है, ये भी बराबर होती है, ए बी बराबर सी डी, इसी प्रकार ए डी बराबर बी सी, ठीक है। इनके भी दोनों विकर्ण एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका भी दोनों, इनका भी एक दूसरे 90 अंश होता है, कौनों भी ले लीजिए 90 वो मान लिया जाए तो बी ओ सी, यहाँ भी कोण बी ओ सी बराबर 90 अंश हुआ, चाहे ओ डी जो भी हो 90 अंश होगा। ठीक है, समचतुर्भुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली निर्मित आयत कहते हैं। अब समचतुर्भुज है ना, हमारा समचतुर्भुज है, को मिला होता है समचतुर्भुज बनता रहा आयत में, लेकिन जब ये समचतुर्भुज में जब एक मिले वो उल्टा भी पूछ सकत हुआ ना, तो ये जब ये मिलेगा तो ई जो जानते हैं क्या बनता है, आयत कहला है, ई आयत होता है। देखो समांतर चतुर्भुज में बने हुआ मिलने वाली प्रत्येक चारों भुजाओं को आयत बनता है, लेकिन आयत में जब बड़ी समचतुर्भुज बन जाला। ठीक है, समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज के विकर्ण कोण को समद्विभाजित करती है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज, देखिए समलंब चतुर्भुज, ए डी जो होगा, यहाँ ए डी जो होगा बी सी के बराबर समांतर होगा। समांतर का एक चिन्ह ऐसी होता है, ए डी हटाइएगा, ए डी समांतर का लगाना है तो बी सी होता है। ठीक है, ये भी समांतर का चिन्ह होता है।